और बदली बदली दिल्ली की कैसी होगी तस्वीर, इस बारे में आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता आदिति अरोड़ा सावंत से दिल्ली में, जो एक खास मेहमान के साथ मौजूद हैं। आदिति। जी राधिका, हमारे साथ हैं एक टाउन प्लानर और आर्किटेक्ट संजय भारद्वाज। और जैसे हमने इस पैकेज में भी दिखाया कि कैसे पूर्वी दिल्ली है उसकी शक्ल बदलने जा रही है। संजय, आपसे जानना चाहेंगे किस कदर आप 2010 में कितना बदला हुआ देखते हैं दिल्ली को? ईस्ट दिल्ली को बहुत ज्यादा बदला हुआ देखते हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के आने से यहाँ पे बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी तेजी से बढ़ने वाली है। यहाँ की कनेक्टिविटी सेंट्रल दिल्ली से बहुत ज्यादा और भी ज्यादा अच्छी होने वाली है। अभी कई जगह पे ट्रैफिक जैम्स होते हैं, पर लेकिन मेट्रो और नए ब्रिजेस आ जाने से ये कनेक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। और जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए होगी, उसका सीधा प्रभाव ईस्ट दिल्ली पे ही पड़ने वाला है। यहाँ पे ये जानना चाहेंगे, जैसे आज हमने दिखाया भी और बात भी की कि कैसे प्रॉपर्टी पे, यहाँ पे जो जमीन के दाम है वो किस कदर बढ़ रहे हैं। कितने दिन आपको लगता है यहाँ पे 6 महीने के अंदर डबल हो रहा है कई जगहों पे प्राइस? कितना आसान है इस प्राइस हाइक को सपोर्ट करना, और कितनी देर तक आपको लगता है ऐसा ही बढ़ता रहेगा? ये 2010 तक तो बढ़ता ही जाएगा। अभी जैसा आपने बोला कि पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर प्राइसेस यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, 1.5 गुना से डबल हो ही गए हैं। अभी भी ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली के प्राइसेस में काफी अंतर है। करीब ईस्ट दिल्ली के प्राइसेस अभी साउथ दिल्ली से अभी करीब 60% 65% पे हैं। मेरे ख्याल में ये प्राइसेस ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे 2010 तक। और उसके 2010 तक काफी, जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनने जा रहा है और नए शॉपिंग एरियाज आएंगे, एंटरटेनमेंट एरियाज आएंगे और हॉस्पिटल्स होंगे, मल्टीप्लेक्सेस आएंगे, तो उस वजह से यहाँ के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्राइसेस में काफी तेजी आएगी। और 2010 तक मेरा अनुमान तो यही है कि साउथ दिल्ली और यहाँ के प्राइसेस में कोई अंतर नहीं रहेगा। संजय, जैसे कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि कनेक्टिविटी की ये जगह बाकी दिल्ली से, बाकी जो मेन एरियाज है कितनी वेल कनेक्टेड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आपके हिसाब से क्या वजह है कि ईस्ट दिल्ली अभी तक उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, और कनेक्टिविटी कितना इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ? देखिए, दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी तो शुरू से ही काफी महंगी रही है। दिल्ली के अंदर जो प्रॉपर्टी बढ़ी है और जो दिल्ली के आसपास के एरियाज में बढ़ी है, खासकर गुड़गांव वगैरह के एरियाज में जो बढ़ी है, वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि वहाँ पे ऑफिसेज, कमर्शियल एरियाज पहले आए और साथ ही साथ में रेजिडेंशियल एरियाज भी आए। तो उस वजह से वहाँ के प्रॉपर्टीज में मतलब कि काफी उनके प्राइसेस में आगे हुए। और ईस्ट दिल्ली में अभी तक it was almost like a stepchild to Delhi, you know, it was यहाँ पे इतनी सारी प्लान डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो पाई है। तो अब जब की प्लान डेवलपमेंट होगी तो यहाँ पर कनेक्टिविटी, जैसा कि अब कई सारे ब्रिजेस ऑलरेडी बन गए हैं, 1-2 और भी नए प्लान हैं। मेट्रो अशोक विहार तक आएगा, उसके बाद में नोएडा तक आएगा। तो कनेक्टिविटी का ही सारा खेल है, कनेक्टिविटी का, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिजली है, पानी है। अब जब नए प्लांट्स लग रहे हैं बिजली के बहाना और प्रगति में, तो इस वजह से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बेहतरी आनी चाहिए। एंड आई थिंक यहाँ पे करीब इट शुड डेफिनेटली बी अ गुड थिंग। वंडरफुल, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो राधिका, जैसे आपने सुना और जैसे संजय ने भी कहा कि किस तरह अभी तक पूर्वी दिल्ली को एक तरह से एक स्टेप चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाता था। 2010 के होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों के अगर देखें, अगर उसके करके पूर्वी दिल्ली का नक्शा बदल जाता है तो यहाँ पे रहने वाले काफी लोगों को बहुत सहूलियत होगी, और एक तरह से पूर्वी दिल्ली एक और साउथ दिल्ली का जो दर्जा है शायद उस दर्जे पे ही आ जाए। राधिका। चलिए आदित्य, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। दिल्ली में बढ़ते खर्च, बढ़ता जीवन का स्तर और पूर्वी दिल्ली का बदलता रूप आपने देखा, और हर रोज हम दर्शकों को बता दें कि हम इस बदली सी दिल्ली के बारे में बात करेंगे 360 में।